ऑफिस से छुट्टी के बाद साहिल घर की तरफ जा रहा था। ये रात का वक्त था, चारों तरफ अंधेरा था और उस रात अजीब बात यह हुई थी कि अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और साहिल को घर जाने के लिए कोई टैक्सी या रिक्शा नहीं मिला। फिर उसने सड़क पर वक्त जाया करने के बजाय घर जाने का फैसला किया। अब चूंकि बारिश भी थोड़ी कम हो चुकी थी, इसीलिए वो पैदल ही घर की तरफ रवाना हुआ। उसने घर जाने के लिए शॉर्टकट कच्चे रास्ते का इंतखाब किया, जो कि अक्सर सुनसान और वीरान रहता था। उस कच्चे रास्ते में तो आम हालात में भी ज्यादा आमदोरफ्त नहीं होती थी, और वो तो था भी रात का वक्त और बारिश भी हो रही थी, इसीलिए वो रास्ता बिल्कुल खाली था। साहिल तेजी से कदम उठाता घर की तरफ जा रहा था। तेज तेज हवाएं चल रही थी। बारिश की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। साहिल बारिश से बचने के लिए रास्ते पर मौजूद एक दरख्त के नीचे आकर खड़ा हो गया, लेकिन बारिश ने यहाँ भी उसका पीछा न छोड़ा। फिर अचानक आसमान से बर्फबारी शुरू हो गई। अब सच में साहिल को घबराहट होने लगी। बारिश तो वो जैसे तैसे बर्दाश्त कर ही लेता, लेकिन बर्फबारी, वो कैसे खुद को बचाता? इधर उधर देखते हुए अचानक साहिल की नजर सामने एक पुराने छोटे से घर पर पड़ी। वो घर पुराना, खंडर और खाली नजर आ रहा था। साहिल बिना कोई वक्त जाया किए उस घर की तरफ चल पड़ा और भागते हुए तेजी से उस छोटे घर के अंदर दाखिल हो गया, जो हर तरफ से टूटा फूटा था। साहिल के घर के अंदर दाखिल होते ही पीछे से दरवाजा बंद हो गया। साहिल ने सोचा शायद तेज हवा से बंद हुआ होगा। फिर साहिल एक पुराने कमरे में आया। उस कमरे में एक पुराना बेड था और कुछ टूटी फूटी कुर्सियां। साहिल ने कमरे में पहुंचकर सुकून का सांस लिया। अब कम से कम यहाँ बारिश और बर्फबारी से तो वो बच सकता था। साहिल को इस कमरे में एक अजीब सी खुशबू का एहसास हुआ। बारिश की रफ्तार बढ़ती चली जा रही थी। साहिल वहीं कमरे में बैठा बारिश खत्म होने का इंतजार कर रहा था। साहिल को उस कमरे में बैठे हुए 10 मिनट के करीब हो गए कि अचानक साहिल को एक लड़की के हंसने की आवाज आई। साहिल काफी हैरान हुआ और उसने खड़े होकर बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हर तरफ बारिश और पानी था। साहिल एक बार फिर आकर कमरे में बैठ गया। उसे अपना वहम लगा। 2 मिनट बाद साहिल को एक लड़की के रोने की आवाज आई, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता सिसक रहा हो। साहिल उठकर एक बार फिर बाहर देखने लगा, लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं था। साहिल एक बार फिर आकर बेड पर बैठ गया। उसे वो घर काफी अजीब लग रहा था। उसने सोचा जैसे ही बर्फबारी खत्म होगी वो फौरन यहाँ से निकल जाएगा। पता नहीं वो आवाजें किसकी थी। फिर अचानक आसमानी बिजली चमकी। बाहर घर के आंगन में रोशनी हुई और उस रोशनी में साहिल ने देखा घर के बिल्कुल आंगन में एक दरख्त के नीचे बहुत बड़ी कब्र थी, जो कि बहुत पुरानी मालूम हो रही थी। साहिल ने हैरान होकर उस कब्र को देखा। वो कब्र घर के आंगन में क्यों थी और वो किसकी कब्र हो सकती थी? एक बेख्तियार सी कैफियत में साहिल खड़ा हुआ और घर के आंगन में मौजूद उस कब्र की तरफ जाने लगा। कब्र के पास पहुंचकर साहिल उस कब्र को गौर से देखने लगा। उस कब्र पर एक तख्ती लगी थी। वो किसी लड़की की कब्र थी जिसका नाम नशोदरा था और वो कोई 100 साल पहले मर चुकी थी। लेकिन इतनी पुरानी कब्र उस घर के आंगन में कैसे? इस कब्र के बिल्कुल पास एक चिराग रखा हुआ था और माचिस भी। साहिल ने सोचा कमरे में अंधेरे में बैठने से बेहतर है यही चिराग कमरे में ले जाया जाए और रोशनी हो जाए। यही सोचकर साहिल ने वो चिराग कब्र के पास से उठाया और अंदर कमरे में ले आया। साहिल वो चिराग जलाने ही वाला था कि अचानक साहिल को एक लड़की की आवाज सुनाई दी। तुम आ गए, मैं 20 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। साहिल ने घबराकर आवाज की तरफ देखा, लेकिन कमरे में तो कोई भी नहीं था। अब साहिल को घबराहट होने लगी। उसने माथे से पसीना साफ किया और डरते हुए इधर उधर देखने लगा। बारिश रुक चुकी थी।
साहिल ने सोचा अब घर वापस चलता हूँ। यही सोचकर वो कमरे से बाहर निकला। अचानक साहिल को किसी लड़की के रोने की आवाज आई। साहिल ने सामने देखा तो जैसे पत्थर हो गया हो। सामने एक कब्र के पास एक खूबसूरत दुल्हन हाथों में मोमबत्ती लिए बैठी थी। साहिल हैरान होकर रुक गया। वो दुल्हन उस कब्र के पास कब आई थी, या फिर वो पहले ही कब्र के पास मौजूद थी? लेकिन अगर वो पहले ही कब्र के पास मौजूद थी तो उसने उसे देखा क्यों नहीं? वो दुल्हन मुस्कुराते हुए साहिल को देख रही थी। फिर साहिल से बोली, मुझे यकीन था तुम एक दिन वापस जरूर आओगे। साहिल ने घबराते हुए पूछा, कौन कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? साहिल की बात सुनकर उस लड़की ने जोरदार कहकहा लगाया और बोली, मेरे घर में खड़े होकर मुझे से पूछ रहे हो कि कौन हूं मैं? साहिल ने कुछ शर्मिंदगी से उस लड़की को देखा और बोला, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि ये आपका घर है। फिर साहिल ने अचानक पूछा, ये कब्र किसकी है? उस दुल्हन ने जोरदार कहकहा लगाया और बोली, मैं निशोधरा हूं और ये कब्र मेरी ही है। मैं 100 साल पहले मर गई। फिर एक चुड़ैल ने कहा, 100 साल बाद एक आदमी आएगा और वो इस कब्र के चिराग को जलाएगा और तुम उसी से शादी कर लेना, फिर तुम दोबारा जिंदा हो जाओगी। साहिल ने खौफनाक अंदाज में उस लड़की को देखा और घबराते हुए बोला, मुझे अब चलना चाहिए। ये कहकर साहिल बाहर की तरफ बढ़ा जब उस लड़की ने कहा, 100 साल बाद इस घर में कोई आया है, अब तुम यहां से कभी बाहर नहीं निकल सकते। आहिस्ता आहिस्ता उस खूबसूरत दुल्हन की शक्ल तब्दील होने लगी। उसके बड़े बड़े दांत निकल आए। साहिल भागते हुए घर का दरवाजा खोलने लगा, लेकिन घर का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। वो लड़की बाहर खड़ी हंसती हुई साहिल को देख रही थी। साहिल ने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन दीवार पर हाथ रखते ही उसे करंट लगा। वो लड़की बोली, ये चुड़ैलों का घर है, अब तुम यहां से कभी बाहर नहीं निकल सकते। साहिल ने जैसे उसकी बात नहीं सुनी और वो इधर उधर भागता रहा ताकि उस घर से बाहर निकल सके, लेकिन उस घर से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर साहिल एक दूसरे कमरे में घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, लेकिन उस कमरे में एक बहुत बड़ी बिल्ली थी जो बेड पर सो रही थी। वो बिल्ली साहिल को कमरे में देखते ही साहिल पर हमला करने लगी। साहिल जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। सामने वही दुल्हन खड़ी थी। उस दुल्हन ने साहिल से कहा, मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मर जाओगे। साहिल ने कहा, तुम एक चुड़ैल हो और मैं इंसान, हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। वो चुड़ैल आगे बढ़ी और बोली, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मर जाओगे। ये कहकर वो दुल्हन जो अब चुड़ैल बन चुकी थी आगे बढ़ी और साहिल पर हमला करने की कोशिश करने लगी, लेकिन साहिल वहां से भागा और वो चुड़ैल उसके पीछे भागने लगी। चुड़ैल कह रही थी कि मुझसे शादी कर लो, मैंने तुम्हारा इतना इंतजार किया है, आज तुम्हें जाने नहीं दूंगी। साहिल भागता हुआ आगे बढ़ रहा था। भागते भागते वो एक गारनुमा कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन वो कमरा खत्म ही नहीं हो रहा था। वो भागता जा रहा था, लेकिन उस कमरे का कोई दरवाजा नहीं था। फिर वो एक खौफनाक तहखाने में पहुंच गया, जहां हर तरफ खून की बदबू थी और खौफनाक खोपड़ियां पड़ी हुई थी। वो दुल्हन साहिल के पीछे पीछे कमरे में आई और बोली, जब तक तुम मुझसे शादी के लिए राजी नहीं होते तुम इसी तहखाने में बंद रहोगे। ये कहकर वो दुल्हन वहां से चली गई। तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। साहिल का तहखाने में दम घुटने लगा। उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे और कैसे वहां से निकले। सारी रात
وہ یہی سوچتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور تہہ خانے میں بند پڑا رہا۔ صبح وہ چڑیل دلہن نشودرا ساحل کے پاس آئی۔ اس دلہن کے ہاتھ میں کچھ پرانے زیورات تھے اور اس نے ساحل سے پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو؟ ساحل نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایک روح ہو اور میں انسان، ہم دونوں کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی، تم پلیز مجھے جانے دو۔ نشودرا نے غصے میں وہ زیور پھینک دیے اور بولی، جب تک تم سے شادی کر کے تمہارا خون نہیں پیوں گی میں اس قبر سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ جب تک تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگے اسی تہہ خانے میں بھوکے پیاسے سڑتے رہو گے۔ یہ حکم دے کر نشودرا تہہ خانے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ خود بخود بند ہونے لگا۔ ساحل کے لیے اس مصیبت سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دونوں طرف موت کھڑی تھی۔ وہ بھوکا پیاسا 2 دن سے اس تہہ خانے میں بند تھا اور اب موت اسے اپنے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگی اور اسے نیند آ گئی۔ ساحل نے خواب میں ایک عامل کو دیکھا اور اس عامل نے ساحل سے کہا، بیٹا تم اگر اس قبر والی دلہن سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو تمہارے گلے میں جو تعویذ ہے اسے اس قبر میں ڈال دو۔ ساحل نیند سے جاگ گیا اور اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ اس نے اپنے گلے میں تعویذ کو دیکھا اور فیصلہ کیا کہ اس تعویذ کو اس قبر میں ڈال دے گا۔ رات کو جب نشودرا دلہن اس کے پاس آئی اور اس نے ساحل سے اس کا فیصلہ پوچھا تو ساحل نے کہا، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، شادی ہم اس قبر کے پاس کریں گے۔ نشودرا خوشی خوشی راضی ہو گئی اور ساحل کو باہر لے گئی۔ پھر نشودرا تیار ہوئی، اس نے زیور پہنے اور اس قبر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ساحل نے چپکے سے وہ تعویذ گلے سے اتار کر قبر میں دفن کر دیا۔ تعویذ دفن کرنے کے 1 منٹ کے بعد ہی ہر طرف دھماکے ہونے لگے، ہر طرف دھواں اٹھنے لگا۔ ساحل نے جب اپنے چاروں طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ کسی قبر کے پاس نہیں، ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا اور وہ خالی گھر بھی غائب ہو چکا تھا۔ ساحل نے خدا کا شکر ادا کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔